In today's class, we'll complete this topic partnership by एक बस टॉपिक रह गया that how we settle the account in the at the time of dissolution. किस तरीके से हम अकाउंट सेटल करेंगे. तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि अगर कभी भी कोई फॉर्म डिसॉल्व होता है तो वैसे सिचुएशन में हम सबसे पहले थर्ड पार्टी के पैसे को क्या करते हैं, पूरा देते हैं उन्हें. क्रेडिट जो भी क्रेडिटर्स वगैरह जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव द प्रेफरेंस टू दोस पीपल. ठीक है. once the payment is completed, then we'll give the amount. हाँ, फिर बैंक को देंगे एंड फिर फाइनली अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो आपस में जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. लेकिन वही सेम चीज अगर आपका लॉस बचता है, मान लीजिए जो मैंने कल एग्जांपल दिया था 10 लाख वाला, कि 10 लाख रुपए प्रॉफिट आया और फाइनली जो लॉस है हमारा, मतलब जो टोटल एक्सपेंसेस है दैट इज अराउंड 12 लाख. अब 2 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे जो पार्टनर्स होंगे. तो जो भी 2 लाख रुपए था 5:3:2 में मैंने ऐसे रेशियो बताया था आप लोगों को. तो एक कोई 1 लाख देगा, एक कोई 60 और एक कोई 40,000. जैसा उनका रेशियो होगा अकॉर्डिंग टू दैट ओनली they are going to provide the basically the amount, right? So this was the way of settlement of account, right? But today we complete this topic जो हम लोग लास्ट क्लास में लिख रहे थे उसको कंप्लीट कर लेंगे. एंड कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर करके एक टॉपिक है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको भी हम लोग एक बार पढ़ लेंगे. तो आज हमारा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में विल डू द रिविजन वर्क चलेगा. ठीक है, चलिए. So okay, let write about the point. पहला पॉइंट क्या लिखा था बेटा, पॉइंट क्या लिखा था? फर्स्ट वन, losses of the firm, accounts of the firm are settled. मतलब अकाउंट्स कैसे सेटल होता है उसका ऑर्डर है. सबसे पहला जो ऑर्डर था वो क्या था, losses of the firm will be paid out of the profit. मतलब लॉसेस जो भी होगा फर्म का वो किससे दिया जाएगा, प्रॉफिट से. पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट को यूज करेंगे. नेक्स्ट आउट ऑफ द कैपिटल, नेक्स्ट आउट ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स का जो कैपिटल अमाउंट जो भी होगा उससे हम पेमेंट करेंगे. एंड इवन देन लॉसेस आर नॉट पेड ऑफ, अगर तब भी लॉसेस फुलफिल नहीं होगा तो ऐसे सिचुएशन में जो भी आपका लॉस होगा दैट विल डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो इसको एक बार देख लीजिए. Losses of the firm will be paid out of the profit, next out of the capital of the partners, and even then the losses are not paid off, then losses will be divided among the partners. Losses will be divided among the partners in profit sharing ratio. So this one is the first point. Clear हो गया? तो इसमें एक चीज तो समझ आ गया कि सबसे पहले हमें इसमें यहाँ पर एक बताया गया कि पहले प्रॉफिट जो है, मान लो 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ तो पहले प्रॉफिट से बांट लेंगे. प्रॉफिट भी कम पड़ा, कैपिटल जो है उससे बांट लेंगे. कैपिटल भी कम पड़ गया तो जितने भी पार्टनर्स हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनका लॉस डिवाइड करेंगे, कहीं से भी पैसे ला करके अब वो दे, पर्सनल एसेट सेल करे चाहे जो करे. राइट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है सेटलमेंट में वो लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट, assets of the firm and the capital, assets of the firm and the capital, assets of the firm and the capital contributed by the partners to set off losses of the firm, assets of the firm and the capital contributed by the partners to set off losses of the firm will be applied in following order. एक ऑर्डर है, यानी कि जो एसेट्स होगा फर्म का और जो कैपिटल आपके पार्टनर्स के हैं उसको हम कैसे यूज करेंगे उसका भी एक ऑर्डर है. तो वही आपका सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेप है. वो देखिए क्या है. पहला ऑर्डर में इसी वाले सेकंड पॉइंट में पहला वाला तो लिख लिया था लॉसेस. अब दूसरा वाला जो है उसका ए, दूसरा का जो ए है वो लिखिए, सेकंड का जो ए पॉइंट है वो लिखिए.
थर्ड पार्टी डेब्ट्स विल बी पेड फर्स्ट, थर्ड पार्टी डेब्ट्स विल बी पेड फर्स्ट, थर्ड पार्टी डेब्ट्स विल बी पेड फर्स्ट, थर्ड पार्टी डेब्ट्स DEBTS डेब्ट्स विल बी पेड फर्स्ट, यानी सबसे पहला हम किसका डेब्ट चुकता करेंगे, थर्ड पार्टी का, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट द लोन, नेक्स्ट द लोन amount taken by, the loan amount taken by the firm, by the firm from any partner will be repaid to that partners. इसको मैं समझाती हूँ. Next, the loan amount taken by the firm from any partner will be repaid to that partner, will be repaid REPAID, repaid to that partner. इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला जो लोन है, जो सबसे पहले याद रखिए कि जो भी आपका एसेट्स है, जो भी आपका प्रॉफिट है, जो भी आपका कैपिटल है, वो सारा जो अमाउंट है पार्टनर्स का है, ठीक है। अब पार्टनर सबसे पहले किस तरीके से पेमेंट करेगा, तो सबसे पहले वो थर्ड पार्टी को रिपे कर देगा। सेकेंड, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर से आपने या तो लोन लिया हो, यानी कि उससे जो अमाउंट है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही है, लोन लेने की बात हो रही है। किसी भी पार्टनर से अगर मैंने लोन ले रखा है या उस पार्टनर ने बैंक से लोन ले रखा होगा, तो वो अमाउंट को सबसे पहले रिपे करेंगे आफ्टर द पेमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। क्लियर हो गए दोनों पॉइंट? नेक्स्ट, थर्ड वन। अब नेक्स्ट, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड, हाँ इसी में सी, ये बी तो हो गया लोन वाला। अब नेक्स्ट है सी, सेकंड में ही ए है, बी है, सी है। इसको याद करने का तरीका बता दूंगी शॉर्टकट में, ठीक है। याद हो जाता है ना डिसोल्यूशन वाला, जैसे मैंने बताया था शॉर्टकट में, लर्न हो रहा था ना, ठीक है। नेक्स्ट, capital contributed by each partner, capital contributed by each partner. Okay, next C point, C लिखिए, C point, capital contributed by each partner will be repaid to him in the capital contribution ratio. Capital contributed by each partners will be repaid to him in the capital contribution ratio. क्लियर हो गया? दिस वन इज द सी पॉइंट। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक बार थर्ड पार्टी को पैसा दे दिया, लोन का पैसा चुका दिया, ठीक है, लोन का पैसा दे दिया, पार्टनर से लोन ले रखा है उसका भी पैसा दे दिया। नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है, मान लीजिए कि लॉस 10 ही लाख रुपए का था और आपका जो अमाउंट बचा है दैट इज मान लीजिए 20 लाख का आपके पास टोटल प्रॉफिट का आया है, 10 लाख रुपए फिर भी बच गया, मान लीजिए 10 लाख रुपीस फिर भी बच गया, और मान लीजिए कि 3 पार्टनर आए थे और वो 2-2 लाख रुपए लेकर आए थे, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो इस 10 लाख में से पहले 2 लाख 2 लाख 2 लाख ये तीनों पार्टनर को मिल जाएगा 2-2 लाख, फिर क्या कितना बचेगा 4 लाख, ठीक है, कितना बचेगा 4 लाख। ये सिचुएशन पे पूरा बेस्ड है। अगर प्रॉफिट होता है तो, अगर मान लीजिए प्रॉफिट हुआ ही नहीं, आपने एसेट वगैरह भी सेल कर दिया तब भी थर्ड पार्टी के पैसे के लिए अमाउंट नहीं पे कर पा रहे हो, तब तो आपका पर्सनल भी एसेट जाएगा ही, वो तो पहले से पता है आप लोगों को। इन केस इफ आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द पार्टीज इफ द अमाउंट इज लेफ्ट, अगर अमाउंट बचता है तो सबसे पहले कैपिटल का अमाउंट दे दो सबको, जितने पार्टनर से 2-2 लाख लाया तो 2-2 लाख सबको दे दिया, 4 लाख अब बचा है। अब उस 4 लाख रुपए को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे।
ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए इक्वल कैपिटल आया तो मोस्ट प्रोबेबली इक्वल होगा। अब खैर 4 लाख को इक्वली कैसे डिवाइड कर रहा है, दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस दैट इट इज पॉसिबल लाइक दिस कि एक बार पहले हम कैपिटल का अमाउंट देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहीं पर 10 लाख की जगह पे 5 ही लाख रुपए बचता, 5 ही लाख बचता, तो ऐसे केस में आप कैपिटल देते या प्रॉफिट? तो सिर्फ और सिर्फ जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस हिसाब से आप अमाउंट बांट। आई बात समझ में? फिर से मैं समझा दूंगी एक बार। नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन क्लास क्लियर हुआ बेटा? ऑनलाइन क्लास क्लियर हुआ? उसके बाद मैं फिर एक बार बता दूंगी अभी आप लोगों को, एक बार जब रिवीजन जब रैप अप करेंगे ना इस टॉपिक को तो फिर से एक बार बताऊंगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, capital contributed by each partner will be repaid to him in the capital contribution ratio complete। सबने लिख लिया? फोर्थ लिखिए, फोर्थ स्टेप डी, डी ए बी सी एंड डी, डी में लिखिए, डी में राइट द बैलेंस अमाउंट। ये जो बैलेंस अमाउंट कितना बचा था यहाँ पर? 4 लाख बचा था ना? बैलेंस अमाउंट will be shared among the partners, will be shared among the partners, will be shared among the partners in their profit sharing ratio, in their profit sharing ratio। अब क्लियर हो गए ये चारों पॉइंट? थर्ड पार्टी, अब इसको लर्न करने का तरीका याद रखना, कैसे कैसे लर्न कर सकते हो। 4 पॉइंट है ना, चारों को कैसे लर्न करना है, हाउ वी कैन लर्न दिस। सबसे पहला फर्स्ट वाले में याद रखिएगा थर्ड पार्टी, शॉर्टकट में बता रही हूँ थर्ड पार्टी। सेकंड वाले में शॉर्टकट में ए को लर्न करने का तरीका थर्ड पार्टी, बी को लर्न करने का तरीका लोन्स, डी को कैसे लर्न करेंगे? लोन्स। थर्ड जो है आपका दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन थर्ड पॉइंट। और फोर्थ में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद हो जाएगा सबको? एवरीवन सबको लर्न हो गया? ए को लर्न करने का तरीका थर्ड पार्टी, बी को लर्न करने का तरीका लोन, सी थर्ड को लर्न करने, सी को लर्न करने कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, डी को लर्न करने का तरीका प्रॉफिट शेयरिंग। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा वर्ड्स मैं बता रही हूँ, इसको लिख करके मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन इससे लर्न हो जाएंगी चीजें। समझ में आ गई बात? एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, इट इज ओनली शॉर्टकट टू लर्न द थिंग्स। एक एक वर्ड में सब कुछ लर्न हो गया? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट, upon realization, upon realization, upon realization, upon realization, all assets will be sold upon realization, realization, upon realization, नहीं Z लिखो बेटा, Z। आजकल ऑर्गेनाइजेशन में भी S हट गया, Z आ गया। Upon realization, all assets will be sold off in the market, will be sold off in the market, and the cash realizing, upon realization, all assets will be sold off in the market, and the cash realizing out, of such sale will be used for paying the liabilities, आगे assets or liabilities may also be assets or liabilities may also be taken over by the partners for which the respective partners capital account will be adjusted, respective partners capital account will be adjusted by such amount। Upon realization
फिर से बता रही हूँ एक बार, अपॉन रियलाइजेशन all assets will be sold off in the market and the cash realizing out of the such sale will be used for paying the liabilities. Assets or liability may also taken over by partners for which the respective partners capital account will be adjusted by such amount. अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार मैं फिर से बताती हूँ सेटलमेंट ऑफ कैसे सेटल करेंगे। देखो, एक बार आपका फर्म जो है वो डूब गया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, पैसा पे करना पड़ेगा ना। फर्म में अगर आप बिजनेस बंद करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपने लोन नहीं ले रखा होगा, आपने थर्ड पार्टी से रॉ मटेरियल हो सकता है मंगवाया हुआ होगा, उनको पैसा नहीं दिया हुआ होगा, क्रेडिट पे मंगवा रखा होगा। सो देयर कैन बी सो मेनी पॉसिबिलिटीज, राइट। अब यहाँ पर जब आपका फर्म बंद होगा तो सबसे पहले गवर्नमेंट और पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि अमाउंट को पहले हमें रियलाइज करवाना है, मतलब जो अमाउंट है उसको कन्वर्ट करना है, जो भी पहले पूरा का पूरा एस्टिमेट करना है, कितना लॉस है कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, एस्टिमेशन हो गया। सबसे पहले जो पैसे आएंगे, जो भी अमाउंट आपके पास प्रॉफिट पड़ा है, मान लीजिए 10 लाख प्रॉफिट आपके अकाउंट में पड़ा है, 10 लाख रुपए, उस 10 लाख रुपए से अगर आप थर्ड पार्टी को लोन पे कर पा रहे हो तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पार्टी को उसी पैसे से लोन पे कर दिया, लेकिन अगर वो सफिशिएंट अमाउंट हमारे पास नहीं है प्रॉफिट का, तब हमारे पास जो कैपिटल का अमाउंट है, जितना पैसा लगा हुआ है, कैपिटल का अमाउंट में आपका एसेट का अमाउंट, बाकी और भी आपने जहां जहां पैसे लगा रखे होंगे वहां से आप पैसा क्या करोगे, निकलवाओगे, फिर थर्ड पार्टी को पे करोगे, थर्ड पार्टी डन। उसके बाद अगर आपने लोन ले रखा है तो फिर आप लोन का अमाउंट पे करोगे, लोन का अमाउंट खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, लोन के बाद अगर पैसा फिर भी बच गया, लोन पेमेंट करने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बच गया, तो जितने लोग जितना कैपिटल लेकर आएंगे वापस से अपना कैपिटल ले लेंगे, मतलब 2-2 लाख, जैसे मैंने बताया 2-2 लाख रुपए कैपिटल ले लिया। जब कैपिटल भी 2-2 लाख रुपए ले लिया तो अब आपके पास तब भी पैसे बच गए, तब उस पैसे को आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वली बांट लोगे, लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट। क्लियर है? तो फिर वो प्रॉफिट लॉस जो है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा और वो कहीं से भी लेकर आए पैसा, पेमेंट तो पूरा करना पड़ेगा थर्ड पार्टी को, लोन को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपका 5:3:2 था, 2 अगर आपका इक्वल है, मान लीजिए, ठीक है, 4 पार्टनर से इक्वल है, तो फिर आपका उस हिसाब से ये होगा, बटेगा, ठीक है। अब एसेट जो है उसको कैसे पहले क्या करना है, एसेट सबको बेचना है, बेच दीजिए, कैश में पैसा ले लीजिए, अब उस कैश से क्या कीजिएगा, लाइबिलिटीज को पूरा कीजिएगा। तो ये थर्ड पॉइंट यही बता रहा था कि कैश से लाइबिलिटीज को आप क्या कीजिएगा, फुलफिल कीजिएगा। कैश किसके थ्रू आएगा, एसेट्स को आप क्या करोगे, सेल करके। रियलाइज कराने का मतलब होता है कोई भी चीज को लिक्विड फॉर्म में लेकर आना, यानी कि एक बार एसेट को सेल करके कैश ले लेना, लिक्विडेशन फॉर्म। लैपटॉप को बेच के कैश मिल जाना लिक्विडेशन कहते हैं, जो लिक्विड में तुरंत कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर अमाउंट मतलब कैश ले आएंगे और कैश से फिर रीपेमेंट करेंगे किसको, जो भी लोन्स लायबिलिटी जो भी। तो ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आया। और अब हम सबसे पहले कौन सा पैसे को यूज करेंगे, तो सबसे पहले प्रॉफिट के पैसे को यूज करेंगे, फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, फिर उसको यूज करेंगे। किसको, बैंक इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक जैसे आपका बिल्स, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, आपका ओवरड्राफ्ट होगा, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, ये सारे के सारे कुछ क्या होते हैं आपके बैंक इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, सबको क्लियर हो गया ये जितना भी अकाउंट को कैसे हम सेटल करेंगे, क्लॉज भी सबको क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के बुक में अकॉर्डिंग टू 1932 सारी चीजें गिवन है, ठीक है। 1932 पार्टनरशिप एक्ट, कुछ चेंजेस आए हैं और उसमें सबसे मेजर जो चेंज है दैट इज रिलेटेड विद द नंबर्स ऑफ पार्टनर्स। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स जो अभी है, जो 2013 में नया जो आया अमेंडमेंट हुआ है कंपनीज एक्ट में,
तो उसमें पार्टनरशिप के लिए क्लॉज आया है कि जो पार्टनर्स होंगे मैक्सिमम उनका नंबर 100 कर दिया है। कितना हो गया है? 100। पहले कितना था? अदर बैंकिंग में 10 था और अदर सेक्टर में 20 था ना। अब मैक्सिमम नंबर 100 कर दिया है पार्टनर्स के लिए। मिनिमम अभी भी कितने हैं? 2। मैक्सिमम कितना हो गया? 100 अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट इन वही कंपनीज एक्ट 2013 जो आया है, कंपनीज एक्ट 2013 में पार्टनरशिप में अमेंडमेंट हुआ है और अभी मैक्सिमम नंबर हो गया 100। ठीक है, लेकिन चूंकि आपकी किताब में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ओपन बुक, सब बुक करो, ओपन योर बुक एवरीवन। चलिए, सबसे पहली बात, पार्टनरशिप को क्यों लाया गया? नीड ऑफ द पार्टनरशिप इज अराइजेस ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पॉइंट टू रिमेंबर का सबसे पहला पॉइंट, नीड्स फॉर 59, नीड्स फॉर पार्टनरशिप अराइजेस, नीड्स फॉर पार्टनरशिप इज अराइजेस ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए सब लोग। सोल प्रोप्राइटर जो है, अकेला एक पर्सन बिजनेस को शुरू करता है। लिमिटेशन क्या है? अगर उसकी डेथ हो गई, बिजनेस बंद। नो डाउट कि पार्टनरशिप में भी 2 पार्टनर्स में एक की डेथ होने से होता है, पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन में तो हेल्प मिलेगा। एक से ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा कैपिटल लेकर आएंगे, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बहुत सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट सोल प्रोप्राइटर अकेले सब कुछ संभालता है, राइट? हाँ, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट in short, what I want to say, like if someone is the active and experienced person, we have no idea na ki other person can able to handle that business in that way, hai na? So in short, what we can say that the stability problem is in both case, partnership and sole proprietorship. But in the case of the capital, the amount you will get from the other partners will help you to run the business, right? So first point to remember में कि पार्टनरशिप को लाने की वजह क्या है? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर्स के प्रॉब्लम इज द रीजन फॉर अराइजिंग द पार्टनरशिप फॉर्म। सेकंड पॉइंट, a partnership is an agreement between 2 or more persons who carry on some lawful business and share its profit or losses. Partnership क्या है? एक agreement है। Why it is agreement? Because more than one person is involved in that. यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा लोग आते हैं, बिजनेस को बेसिकली क्या करते हैं? लॉफुली चलाते हैं। द वर्ड इज यूज्ड लॉफुली। इलीगल बिजनेस चलाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी कोई भी फॉर्म को रन करने के लिए, राइट? सो लॉफुली बिजनेस को रन करते हैं और जो भी उनको प्रॉफिट वगैरह मिलता है और लॉसेस जो भी होते हैं उनको वो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या एग्रीमेंट में जो मेंशन रेशियो उस हिसाब से क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट, एग्रीमेंट लॉफुल बिजनेस, एग्रीमेंट लॉफुल बिजनेस, ये सारे आई गेस पॉइंट ऑलरेडी दिए हुए हैं, फीचर्स वगैरह जो हम लोगों ने किया है कि एग्रीमेंट लॉफुल बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन, these all are the main features of the partnership. तो पार्टनरशिप को लर्न करने का तरीका, एग्रीमेंट, लॉफुल बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, मोर देन 2 पर्सन, फेथफुल या ट्रस्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ, अनलिमिटेड लायबिलिटी। बेनिफिट्स क्या क्या है? वही है, इजी फॉर्मेशन है, लार्जर कैपिटल है, मैनेजमेंट प्रॉपर हो सकता है, सबके पास स्किल है तो वी कैन यूटिलाइज द स्किल प्रॉपरली इन द डिफरेंट एरिया एंड डिपार्टमेंट, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉम्प्ट डिसीजन, ठीक है, मतलब यहाँ थोड़ा सा वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है? We cannot able to take the prompt decision because so many partners are involved. Once the consent is not there, अगर एक बार भी consent उनका नहीं होगा, you cannot able to take the decision, right? उसके अलावा अनसर्टेन लाइफ में एक भी पार्टनर की डेथ होती है, इन केस ऑफ द 2 पर्सन, 2 पार्टनर्स आर देयर, इफ एनी वन, किसी की भी डेथ होती है तो ऐसे केस में आपका क्या होगा? पार्टनरशिप फॉर्म भी बंद हो सकता है। तो अनस्टेबिलिटी वाला वही सिचुएशन सेम है। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, कल को अगर कोई भी इशू आया, डिसोल्यूशन वाला ही केस ले लेते हैं तो वहां लाइफ की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, ठीक है। रिसोर्सेस लिमिट है, सिर्फ जितने पार्टनर्स लेके आ सकते हैं बस उतने, ठीक है, बट मोर देन द सोल प्रोप्राइटर। रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, वी कैन नॉट ट्रांसफर द इंटरेस्ट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू द अदर थर्ड पार्टी और अदर पार्टनर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर। किसी भी तीसरे पर्सन को या अपने ही पार्टनर में एक पार्टनर ए या बी को देना चाहेगा, ट्रांसफर करना चाहेगा इंटरेस्ट,
That is not possible until and unless C and D is not ready for that. Clear? Registration of partnership is not compulsory. कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इन द केस इफ समवन सू यू, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी तो सू कर लेगा आपको आराम से, बिकॉज पार्टनरशिप फॉर्म हो रजिस्टर्ड या ना हो, लेकिन आपके ऊपर केस तो बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यू कैन नॉट एबल टू सू एनी थर्ड पार्टी इफ योर फॉर्म इज नॉट रजिस्टर्ड. ट्रू? सही बात है. पार्टनरशिप में जो है कौन कौन टाइप के पार्टनर्स हैं? जनरल पार्टनर्स, बहुत तरीके के, पर्टिकुलर पार्टनर्स, पार्टनर्स एट विल है, ठीक है. सॉरी, ये तो मैंने पार्टनरशिप फॉर्म बता दिया. आपके स्लीप सीक्रेट पार्टनर्स है, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स है, पार्टनर्स है, एस्ट्रोपल है, राइट. तो ये सारे आपके क्या है? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. पार्टनरशिप फॉर्म कितने टाइप के हैं? जनरल, आई थिंक जनरल पार्टनरशिप फॉर्म इज देयर, ठीक है. लिमिटेड पार्टनर्स है, फिर लिमिटेड पार्टनरशिप है. लिमिटेड पार्टनर्स है जिसमें जनरल भी पार्टनर्स हो सकते हैं और लिमिटेड भी पार्टनर्स हो सकते हैं, राइट. एक लिमिटेड पार्टनरशिप है जो इंडिया में नहीं चलता है, अभी भी बता दूं. लिमिटेड पार्टनरशिप इज नॉट अलाउ हो गया है. कब, कौन से ईयर में? पढ़ो एक बार अच्छे से. पार्टनरशिप में हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक किया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डिड के क्या बेनिफिट्स है, ठीक है. पार्टनरशिप की मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, फीचर्स क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म कितने टाइप के हैं, राइट. डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के व्हाट आर द वेरियस मेथड एंड हाउ वी आर गोइंग टू सेटल द अकाउंट, राइट, आफ्टर डिसोल्यूशन. सो ऑल दीज टॉपिक्स आर कंप्लीटेड. अगर नेक्स्ट क्लास में रिवीजन क्लास है, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट अगर होता है तो आप लोग क्वेश्चन रेज कीजिएगा, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रेज द क्वेश्चन. क्लियर? नेक्स्ट क्लास विल बी द एमसीक्यूज. एमसीक्यूज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी वी हैव टाइम, वी कैन, मतलब डिसॉल्व होता है आपका क्या बिजनेस, तो उस केस में हम क्या करते हैं? एसेट्स को रिलीज करते हैं, यानी कि हम उसको क्या करते हैं? सेल करना शुरू करते हैं, उससे पैसा निकालना शुरू करते हैं. ठीक है ऋतिक, क्लियर हो गया? यस मैम. नेक्स्ट रोल नंबर 5 अनीशा. यस मैम. मेरिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये लेफ्ट रह गया. मेरिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसका Yes, तो एक ही तो इसका ऐसे बेनिफिट था कि आपकी लायबिलिटी जो होगी लिमिटेड रहेगी, यू डोंट हैव टू पे द अनलिमिटेड अमाउंट. बस इसका एक ही बेनिफिट था, ठीक है. इन द लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म वी डोंट नीड टू पे द अमाउंट, मतलब जो अमाउंट होगा वो आपकी पर्सनल एसेट से नहीं जाएगा, दैट इज ओनली यूज फॉर, मतलब सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन. और जो ऑल पार्टनर्स आर लिमिटेड इन दिस. हाँ, और सारे पार्टनर्स लिमिटेड रहेगा, सबकी लायबिलिटी ये नहीं यूज होगा इसमें, ठीक है. एंड दैट इज नॉट इवन वर्क इन इंडिया ना, लिमिटेड पार्टनरशिप. तो इसमें सिर्फ एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ओके.